राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की एकता से पहले अब पुराना बखेड़ा नए सिरे से खड़ा हो रहा है। जेटेट नियमावली में भाषाई विवाद अब नया रूप ले चुका है। स्थिति इतनी विकट है कि भाषाई विवाद को सुलझाने के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी में कांग्रेसी मंत्री की ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। कमेटी में शामिल झामुमो कोटे के सभी मंत्री की भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर पहले से ही ना है, जबकि कांग्रेस कोटे से दो मंत्री दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर की हां है। कमेटी में राजद कोटे के इकलौते मंत्री संजय यादव भी दीपिका पांडे और राधा कृष्ण किशोर के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि कांग्रेस की एक और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट की नई नियमावली में शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। लाख टके का सवाल यही है कि जेटेट नियमावली में अब आखिर कौन सी भाषाएं शामिल होंगी। जेटेट नियमावली के लिए आखिरकार भाषा तय क्यों नहीं हो पा रही है। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को नियमावली में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ, इसके बावजूद समिति विवाद को सुलझाने की बजाय उलझती क्यों दिखती है। भाषा को लेकर मंत्रियों में आपसी सहमति आखिर क्यों नहीं बन पा रही है। पेच कहां फंस रहा है और क्या भाषा पर मंत्रियों की असहमति सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए राज्यसभा चुनाव से पहले किसी संकट का भी संकेत है। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। जेटेट नियमावली में भाषाई विवाद अब झारखंड के मंत्रियों के बीच वाद विवाद का सबब बन गया है। हाई लेवल कमेटी के सदस्य होते हुए भी मंत्रीगण भाषा के मुद्दे पर समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए कौन कौन सी भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराई जाए। बीते बुधवार 3 जून को 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का फिर से बैठक आयोजित हुआ। बीते दिनों कमेटी में 2 नए मंत्रियों मसलन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री हफीजुल हसन को शामिल किया गया था। पूर्व की 5 सदस्यीय कमेटी के विस्तार के बाद ये पहली बैठक थी, लेकिन इसमें भी असहमति का दौर जारी रहा और बैठक बेनतीजा साबित हुई। एक तरफ मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री संजय प्रसाद यादव लगातार भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट नियमावली में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री सुदीव्य सोनू, योगेंद्र महतो, हफीजुल हसन और शिल्पी नेहा तिर्की इन भाषाओं का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसे भाषाओं के सम्मान से जोड़ा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भाषाओं और इन्हें बोलने वालों के साथ न्याय की वकालत की, जबकि समिति के बाकी 4 मंत्रियों ने भोजपुरी, मगही और अंगिका के विरोध में अपने अपने तर्क पेश किए हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि अंगिका, भोजपुरी और मगही को परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। हर भाषा का अपना सम्मान होना चाहिए। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कमेटी के सदस्य और मंत्री दीपिका की बात का समर्थन किया। उन्होंने दलील दी कि राज्य में किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, परीक्षा में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मंत्री संजय यादव ने भी भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट की जिलावार सूची में शामिल करने का समर्थन किया। वहीं भोजपुरी, मगही और अंगिका के विरोध में खड़े मंत्री हफीजुल हसन का तर्क था कि मगही, भोजपुरी और अंगिका बिहार की मूल भाषाएं हैं। जब खुद बिहार ने अपनी प्रशासनिक सेवा यानी बीपीएससी की परीक्षाओं में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया, तो झारखंड इन्हें अपनी परीक्षा में क्यों शामिल करे। इन्हें किसी भी हाल में शामिल नहीं किया जा सकता। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का तर्क था कि राज्य में अभी स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं है। ऐसे में भाषा से ही स्थानीय युवाओं के अधिकारों की रक्षा और बाहरी तत्वों पर नियंत्रण संभव है। राज्य द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अपनी जरूरतों और योग्य शिक्षकों की तलाश के लिए ली जाती है, वरना सीटेट ही काफी था। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक हितों से जुड़ी हैं। जब स्कूलों में मगही, भोजपुरी और अंगिका की पढ़ाई होती ही नहीं, तो इन्हें परीक्षा में कैसे शामिल किया जा सकता है। मंत्री सुदीव्य सोनू ने तर्क दिया कि झारखंड राज्य का गठन जिन मूल भावनाओं और उद्देश्यों के लिए हुआ था, उसका हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दलील दी कि मगही, भोजपुरी और अंगिका झारखंड की मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है।
इसलिए इन्हें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के 2 और राजद के 1 मंत्री जेटेट की जिलावार सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने के पक्ष में खड़े हैं, जबकि झामुमो के 3 मंत्री और 1 कांग्रेसी मंत्री इसे शामिल करने के विरोध में। क्लियर है कि भाषा के मामले में सत्ताधारी दलों के बीच एकजुटता की भारी कमी है। कुछ ऐसा ही अभाव का आरंभ फिलहाल राज्यसभा की सीटों को लेकर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल जायज है कि क्या सत्तारूढ़ गठबंधन आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है? क्या इन वजहों से राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर जीत का दावा बेबुनियाद साबित हो सकता है? फिलहाल इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मगर भाषा को लेकर अब फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कमेटी के संयोजक राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि जेटेट नियमावली में भाषा विवाद को लेकर ये आखिरी बैठक थी। उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों से कहा है कि यदि वे चाहें तो अपनी बातें लिखित रूप में 1-2 दिन के भीतर दे सकते हैं। इसके बाद मंत्रियों की इस भावना और लिखित दलीलों से अवगत कराते हुए पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद इस पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही लिया जाएगा। राधाकृष्ण किशोर ने यह भी साफ कर दिया है कि इसमें वोटिंग का कोई मामला नहीं है। मंत्रियों के विचार से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया जाएगा। यानी अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर है कि वह अपना फैसला संख्या बल के आधार पर लेंगे या फिर आंकड़ों को ध्यान में रखकर। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय क्या आता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।